everyone and assalamu alaikum. Welcome back to Khana Classic Drive with Me series and this is part 2 of my travel to New York. अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 देखा होगा तो हम यहीं कहीं हवा में थे जहाँ मैंने आपको छोड़ा था उस वीडियो में, और जनाब यहाँ पे हम फिर रहे थे. तो बेसिकली पार्ट 1 था कि हाउ आई गॉट द फ्लाइट एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस इन माय फर्स्ट फ्लाइट ड्यूरिंग कोविड-19 ट्रैवल. वायरस चल रहा है, लोग काफ़ी कॉशियस हैं, इतने लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, और ये है उसका पार्ट 2. आई जस्ट वांटेड टू शेयर व्हाट हैपेंड. सो बेसिकली दिस इज़ राइट नाउ हम लोग वाशिंगटन गर्ल्स एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर काट रहे थे एंड लैंडिंग हमारी होनी थी, बट राइट बिफोर वी वर गेटिंग रेडी टू लैंड, पायलट साहब ने जनाब ऐलान ये फरमाया कि हम 15 मिनट डिले हैं. उनको कहा गया है कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है तो अभी आप वेट करें. अच्छा जी, हमने कोई 15 चक्कर काटे होंगे इन्हीं क्लाउड्स के इर्द गिर्द. मतलब मुझे क्लाउड्स का सर्कल याद हो गया था लिटरली. एंड राइट आफ्टर 15 मिनट्स पायलट साहब अगेन आए माइक स्पीकर के ऊपर एंड ही गोज़ लाइक कि वेदर यहाँ सुबह में ख़राब रहा था तो बहुत सारी जो एयर ट्रैफिक थी उसको डिले करना पड़ा, एंड दैट इज़ वाई वी नॉट गोना लैंड फॉर अनदर 50 मिनट्स. हम लिटरली 50 मिनट हवा के अंदर चक्कर काटते रहे. कभी वो हमें खुश करने के लिए नीचे हो जाता था, कभी ऊपर. बट मेरी अगली फ़्लाइट का लेओवर सिर्फ 1 घंटे का था, तो मुझे ये था कि मेरी अगली फ़्लाइट यकीनन मिस हो जाएगी. मेरे साथ मेरे जैसे और लोग बहुत थे. वायरस था तो आई हैव नो प्लान कि मुझे किसी भी होटल में रुकना पड़े यहाँ, क्योंकि दैट वुड बी जस्ट नॉट गुड. बट अल्लाह अल्लाह करके 50 मिनट हवा में चक्कर काटने के बाद फाइनली ग्रीन सिग्नल दे दिया गया पायलट साहब को, एंड ही फाइनली ब्रॉट अस ऑन द ग्राउंड. एंड सब लोगों ने शुक्र अदा किया, क्योंकि आप जो है ना वो सारे सफ़र में इतना नहीं थकते, मगर जब आपको ये पता हो ना कि भाई अब लैंड करना था और अब लैंड नहीं हो रहा किसी भी वजह से, तो वो जो टाइम होता है ना वो बड़ा इम्पेशेंट किस्म का होता है कि भाई वाई नॉट अब उतरें. लकीली व्हेन वी लैंडेड मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों को हमें टेक्स्ट मैसेजेस आ चुके थे कि हमारी जो अगली फ़्लाइट्स थी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वो भी डिले थी. अब यहाँ पे सुबह में वेदर कैसा रहा था मुझे इस बात का तो अंदाज़ा नहीं है, बट खैर जब हम पहुँचे तो ये ऑलरेडी बता दिया गया था कि अगली फ़्लाइट्स भी डिलेड हैं, सो डू नॉट वरी. और ये थी जनाब यहाँ की शटल जिसने हमें अगले गेट पर लेके जाना था. इट वाज रियली स्ट्रेंज बिकॉज मैंने ऐसी शटल आज तक नहीं देखी थी. मुझे नहीं पता ये कौन सी बंकर वैन्स हैं जिनको इन्होंने कन्वर्ट करके इन शटल्स में बदला है. इसकी दोनों साइडों के ऊपर जो है वो बेसिकली स्टीयरिंग व्हील्स थे कि ड्राइवर जो है वो उसको दोनों साइडों से जो है वो ड्राइव कर सकता है. सो दैट वाज वन ऑफ द न्यू थिंग्स दैट आई सॉ एंड इट वाज रियली फनी, क्योंकि आमतौर पे आप या तो बस लेते हो या ट्रेन लेते हो. 90% ऑफ द टाइम आप ट्रेन लेते हो जो मैंने देखी हैं ट्रैवल विद इन USA एंड इंटरनेशनल. यू सी दिस इज़ वेयर ही गॉट इन. और दूसरी साइड थी जिधर से जनाब ये निकला था, और ये है दूसरी साइड में भी आपको दिखाती हूँ जिधर से हम चलेंगे. तो ये है दूसरी साइड. सो सी वी लेफ्ट द स्टेशन एंड इट वाज रियली फनी. और खैर बहरहाल इसमें इतना भी रश नहीं था, तो शुक्र है कि लोगों को अलग-अलग खड़े होने और बैठने की जगह मिल रही थी. और ये है जनाब जहाँ जाके इसने डॉक करना था. एंड देन हम अपने गेट पे आ गए जहाँ से हम लोगों ने अपनी अगली फ़्लाइट लेनी थी. और जनाब दोबारा जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो एयरपोर्ट पे रश अच्छा खासा था, मगर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे जो बंद थे. मुझे भूख भी लग रही थी, और ये भी बता दिया गया था कि अगली फ़्लाइट ऑलरेडी डिलेड है. मगर अगली फ़्लाइट ना सिर्फ डिले थी बल्कि बहुत ज़्यादा डिले थी, क्योंकि जहाज़ साहब जो थे उन्होंने हैटिसबर्ग से चलना था. मेरा ख़्याल है उसकी 45 मिनट की फ़्लाइट होगी यहाँ की, और जनाब अभी प्लेन वहाँ से चला तक नहीं था. So total I had actually 2.5 hour delay, and I don't know, this was so weird here कि there was no social distancing. This one gate was handling 5 different flights. अब जहाज़ तो छोटे छोटे फोकर तैयारी टाइप थे, बट 5 डिफरेंट फ़्लाइट्स के पैसेंजर जब इकट्ठे होंगे तो वो जगह क्राउडेड तो होगी ना. तो मैंने न्यू ऑरलीन्स पे जितनी अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग देखी थी उसकी निस्बत यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग उतनी अच्छी नहीं थी.
बहुत सारी खाने पीने की जगह बंद थी और फ़नी बात ये थी कि ये एयरपोर्ट भी एक्चुअली 7 बजे के करीब अपनी तमाम रेस्टोरेंट्स और चीज़ें बंद कर देता था। आई डोंट नो हाउ बिग ओवरऑल दिस एयरपोर्ट इज़। ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ कि मैंने यहाँ लेओवर मेरा था, मैंने इससे पहले ये एयरपोर्ट नहीं देखा। तो खैर बहरहाल अब हो तो कुछ नहीं सकता था। स्टारबक्स क्लोज थे, जो टिपिकल फ़ास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स थे बस वही खुले थे। तो बैठ के टाइम पास करना था, और तो कोई हल था भी नहीं इसका। सो खैर आई हैव टू वेट। एंड बैठे बैठे मुझे लगा कि आई शुड गेट समथिंग टू ईट। मेरे पास मेरे बचे हुए चिकन नूडल्स थे, मगर आई रियली वांटेड टू गेट समथिंग। टाइम गुजर जाए किसी तरह, तो प्लान मेरा ये था कि I'll get something to eat and while I sit down I will edit one of my videos. But खैर से जब मैं यहाँ पहुँची तो पता चला ये रेस्टोरेंट भी बंद हो रहा था। खैर मैंने फ़्राइज़ लिए जो कि इंतहाई फ़जूल थे और मुझे फेंकने पड़े। और जनाब फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स प्लेन आ चुका था हैटिसबर्ग से। दे हैव टू क्लीन इट, सैनिटाइज इट एंड देन मेक इट रेडी फॉर अस टू कैन बोर्ड। और ये जनाब यहाँ के आलीशान एयरपोर्ट्स पे होता है, और वो आलीशान एयरपोर्ट्स होते हैं छोटे, ठीक है। तो जब आप ऐसे छोटे आलीशान एयरपोर्ट्स पे हों तो होता ये है कि आपको वॉक करके जाना पड़ता है और अपने प्यारे प्यारे कदमों से जो है ना वो चल के जाना पड़ता है, बजाय इसके कि आप डॉक स्टेशन से एयर जहाज़ के अंदर एंटर हों। आप इस तरह चल के जाते हैं और अपने जो प्राइवेट जेट में जो है ना वो आप एंट्री मारते हैं, जो अभी मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे तो खैर ये जहाज़ आ गया था, यही जो है वो बड़ी शुक्र करने वाली बात थी, क्योंकि वेले एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना वो इतनी देर वेट करना आसान नहीं होता। तो ये था जनाब मेरा प्राइवेट प्लेन और हमारे पायलट साहब भी तैयार बैठे हुए थे। और प्लाट्सबर्ग छोटा शहर है जहाँ मैं जा रही थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि जो मुझे यहाँ से प्लेन मिलना है वो छोटा ही होगा। और आई थिंक हम टोटल शायद मुश्किल से 8 पैसेंजर होंगे प्लेन के अंदर, इससे ज़्यादा लोग जो हम लोग हैं नहीं थे। सो इट वाज़ गुड, यू नो, आप अकेले अकेले बैठ जाओ खुले डुले, कोई टेंशन नहीं थी कि कौन कहाँ बैठेगा एंड ऑल। और सेम थिंग मेरे साथ कोई आगे नहीं बैठा। अगेन हमारे पास वाइप्स थी क्लीन करने के लिए एंड इट वाज़ गुड। टोटल सफ़र इसके बाद काफ़ी स्मूथ और ठीक रहा। नो बम्पिंग एंड नो यू नो झटके वटके नहीं लगे कोई ख़ास इस किस्म के, बट टर्बुलेंस इतनी ही थी। एक जगह पे आके जो है वो इतनी कमाल की टर्बुलेंस हुई कि मेरी शायद कहीं में आंख लग गई थी और वो मैं लाहौल वाला पड़ती हुई उठी। बट ओवरऑल इट वाज ऑल नाइस एंड गुड, स्मूथ फ्लाइट एंड खैर से मैं पहुंच गई। टाइम डिलेट हो गया मगर फिर भी आई मेड इट। दिस वाज अबव लेक शैम्पेन ऑन प्लाट्सबर्ग न्यूयॉर्क। वी वर अबाउट टू लैंड एंड ये लेक है जो आपको अभी मैं दिखाऊंगी। ये एक्चुअली जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं उनके बैकयार्ड में ये खुलता है सारा एरिया। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल लेक शैम्पेन एंड दिस इज़ प्लाट्सबर्ग न्यूयॉर्क। Thank you so much for traveling with me, watching my Drive With Me series. If you like it, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.